सूर्य के वात्सल्य वर्णन में पशुचारण लीला का अत्यंत महत्व है। कृष्ण एक गोप के रूप में, एक ग्वाले के रूप में विख्यात हैं कि पशुपालन संस्कृति के अंग हैं। उन्होंने गायों को चराते हुए ग्वाले के रूप में, गोप के रूप में अपनी लीलाओं का समाहार किया है। पशुचारण लीला वात्सल्य के व्रत में पशुचारण लीला की महत्ता को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सूर्य जनजीवन के सहज व्यापारों के कवि थे। उनकी रचना में जो पात्र आते हैं वे सब ग्राम्य जीवन के परिवेश से घनिष्ठतम रूप में संबद्ध हैं। कृष्ण का मथुरा गमन के पूर्व का समस्त जीवन ग्राम्य संस्कृति में पूरी तरह से पगा हुआ है। सूर्य की सख्य भावना की भक्ति पशुचारण लीला में पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस संबंध में कथन है कि बाल लीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है, जो मनुष्य जाति की अत्यंत प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय विषय रहा है। यवन देश यूनान के पशुचारण काव्य पोस्टोरल पोइट्री का मधुर संस्कार यूरोप की कविता पर अब तक कुछ न कुछ चला ही आता है। कवियों को आकर्षित करने वाली गोप जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। जिस ग्राम्य संस्कृति की उपलब्धियों और उनकी महत्ता का प्रतिपादन आचार्य शुक्ल जैसे प्रबुद्ध समीक्षक ने किया है, उसी संस्कृति की शुक्लोत्तर पीढ़ी के मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने ढंग से परखने की चेष्टा की है। उन्होंने सूर्य को चरागाह संस्कृति का कवि माना है। ग्राम्य संस्कृति के उन्नयन, विकास और उसके उत्कर्ष के लिए श्री कृष्ण और ग्वाल बालों के योगदान के महत्व को न स्वीकार करके केवल ये कहना कि पशुपालक मात्र थे और सूर्य इन्हीं पशुपालकों की प्रगति से जुड़े रहे उचित नहीं है। सूर्य की समस्त रचना ग्राम्य संस्कृति का ही परिवेश नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि प्रकृति के रम्य रूपों के चित्रण में सूर्य ने ग्राम्य जीवन के सरल और नैतिक वातावरण को भी ग्रहण किया है। आज एक कृषक के जीवन में कृषि और उसके पशुओं का जितना महत्व, उसकी जितनी उपादेयता है, उसे सब भली-भांति जानते हैं। सूर्य ने कृषक जीवन से संबद्ध बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीव काव्य में समाविष्ट करने की सुंदर चेष्टा की है। प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता के बीच कृष्ण और ग्वाल बालों के जीवन के जिस मधुर, सुंदर, सुखमय व्यापारों को सूर्य ने अपने काव्य में अंकित किया है, उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूर्य की दृष्टि प्रकृति के उन्मुक्त रूपों से पूर्णतः जुड़ी हुई थी। वे गांवों के रहन सहन, पशुपालन, पक्षियों के स्वभावज विशेषताओं से पूर्णतः अभिज्ञ थे। इस तथ्य की जानकारी के लिए ग्वाल बालों के बीच श्री कृष्ण के मधुरमय जीवन के कुछ चित्र देखे जा सकते हैं। वस्तुतः इस प्रकार के वन्य जीवन में सहज मानवीय संवेदना, सख्य और सौहार्द का जो रूप खड़ा होता है, उसे रसज्ञ और भाव के समझ सकते हैं। सूर्य ने गोचारण लीला के 3 प्रसंगों का उल्लेख किया है। गोचारण हेतु घर से प्रस्थान, वन में गोचारण और गोप बालकों का साहचर्य, संध्या समय गोचारण से प्रत्यावर्तन। कृष्ण गोप बालकों के साथ प्रातःकाल होते ही वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। वन में उनका साथ देने वालों में उनके बड़े भाई बलराम का स्थान सबसे अधिक है। कृष्ण को बुलाने के लिए सभी गोप कुमार नंद के द्वार पर प्रातःकाल पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण की शिथिलता देखकर कहने लगते हैं कि कन्हैया, शीघ्र चलो, गायें दूर निकल गई हैं। इसे सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही पूरा आचमन भी नहीं करके निकल पड़ते हैं और कहने लगते हैं, तुम लोगों को गांवों को कितनी दूर छोड़ दिया,
गांव के जीवन का एक कितना स्वाभाविक चित्रण है, इसे निश्चित निम्न पद में देखें। टेरत है सब ग्वाल कन्हैया, आहूँ बेर भई, आवहूँ बेग विलंब जाने, लावहूँ गैया दूर गई। ये सुरत ही दो उठ धाये, कछु अंचयो कछु नाही, कितिक दूर सुरभि तुम छांडी, वन तो पहुँची नाही। श्री कृष्ण ने वन पहुँचते पहुँचते सब गायों को पकड़ लिया। पुनः बलराम के साथ श्री कृष्ण अपने मित्रों को बुलाने लगे और कहने लगे, तुम सब कहाँ जाओगे? भोजन करते समय तो तुमने हमारी प्रतीक्षा की नहीं और बहुत जल्दी की। अब हम अपनी गायें दूर चराने जाएंगे, तुम्हारे साथ मेरी बला रहे। श्री कृष्ण को ये इस प्रकार नाराज देखकर गोप कुमार दौड़ आए और श्री कृष्ण को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। वन पहुँचत सुर भी लई जाए, जय हूँ कहाँ सखिन को टेरत, हलधर संग खनाय। जेवत परख लियो नहीं हमको, तुम अति करीब चढ़ाई, अब हम जई हैं दूर चरावन, तुम संग रहे बलाई। यह सुनि ग्वाल धाय तह आए, श्याम ही अंकमलाई। गोपचारण लीला के अंतर्गत सूर्य ने वन्य जीव के समस्त व्यापारों का वर्णन बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ किया है, जैसी तथ्यपरकता की दृष्टि ढूंढने पर भी अन्य कवियों में प्रायः नहीं मिलती। उदाहरण के लिए यह पद हमें जिसमें वृषभानु से प्राप्त नई गाय आगे आगे भागी जा रही है, किसी की नहीं सुनती। सभी गोप कुमार इसके लिए परेशान हैं। प्रातःकाल देखा भी जाता है कि खूंटे पर आई हुई नई गाय अतिशय दुष्ट और चपल होती है। वह भागने की अधिक चेष्टा करती है। पशुओं की इस प्रवृत्ति को सूर्य ने कितने सहज रूप में व्यक्त किया है। द्रुमचड़ी काहन टेरो, कान्हा गैया दूर गई, धाई जात सबनी के आगे, जय वृषभानु दई। घेरे घिरतिर तुम बिन, माधो मिलत न बेग दई। विडरति फिरति सकल वन महिया, एक एक भई। छांड खेड़ सब दौड़ जात हैं, बोलो जो सिखई। वस्तुतः जिस जाति एकता का स्वर आज बुलंद किया जाता है, उसे श्री कृष्ण और गोप कुमारों ने बहुत पहले बुलंद किया था। बिना किसी भेदभाव के श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ मिलकर छाक दोपहर का भोजन का आनंद लेते हैं और दूसरे ग्वालों का भी छाक लेकर खाते हैं। मैत्री भाव का यह स्वरूप आगे चलकर जिस सात्विक प्रेम में परिणत होता है, वह प्रेम एक व्यापक दृष्टि और विशाल हृदय का बोधक है। वन के इस आमोद प्रमोद में पूरा दिन बिताकर संध्या समय श्री कृष्ण अपने सखा गोप कुमारों के साथ गायों को लेकर घर लौटते हैं। सूर्य ने गायों के झुंड में श्री कृष्ण के लौटते समय का जो चित्र खींचा है, वह नितांत मोहक और मर्मस्पर्शी है। गायों का झुंड, गोप कुमार और श्री कृष्ण, इन तीनों की जैसी रमणीय और संश्लिष्ट बिंब दृष्टि सूर्य ने अपनी बंद आंखों से की, वह अतिशय श्लाघ्य है। तद्विषय के चित्र देखें। हरियावत गायन के पाछे, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, नयन विशाल कमल ते आछे। मुरली अधर धरण सिखवत है, बनमाला पीताम्बर काछे। ग्वाल बाल सब बरन बरन के, कोटि मदन की छवि किए। पाछे पहुँचे आय श्याम ब्रजपुर में, घर ही चले मोहन बल आछे। इस पद में श्री कृष्ण अन्य गोप कुमारों और गायों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त गोप कुमारों में श्री कृष्ण की शोभा अलग ही दृष्टिगत होती है। पुनः मुरली की मधुर ध्वनि से समस्त वातावरण संगीतमय हो उठता है। इसमें दृश्य या चाक्षुष बिंबों के साथ सूर्य ने नाद बिंब की योजना बड़ी कुशलता के साथ की है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सूर्य की गोचारण लीला एक और जहाँ जीवन की कर्मठता और कर्मण्यता के सौंदर्य को इंगित करती है, वहीं मनुष्य के उदात्त शिखर से भी जुड़ती है, जहाँ जातीय संकीर्णता और संकुचित दृष्टि का नितांत अभाव है। जो कवि या कलाकार अपनी अनुभूति की व्यंजना यथार्थ के धरातल को स्पर्श करते हुए करता है, उसकी अनुभूति अधिक प्रभावशाली और जनमानस की अधिक निकट कही जाती है। इसमें संदेह नहीं कि सूर्य ने गोचारण लीला के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीणों की दिनचर्या और उनकी इन सब बातों को उजागर किया जो ग्राम्य संस्कृति के मूल तत्व हैं। सूर्य ने मातृहृदय की व्यंजना को वात्सल्य के माध्यम से सर्वाधिक मुखर किया है। सूर्य के वात्सल्य रस की वृत्ति में कृष्ण की बाल लीलाओं को जिस तन्मयता के साथ चित्रण किया गया है, उसी तन्मयता के साथ मातृहृदय की व्यंजना में अपनी काव्य प्रतिभा का सुंदर परिचय दिया है।
यद्यपि श्रृंगारिक पदों की तुलना में इस विषय के पद कम हैं, परंतु इन सीमित पदों में लगता है कि सूर्य की मातृ हृदय विषयक व्यंजना उनके हृदय से सत सत फूट पड़ती है। हम यहाँ वात्सल्य के संयोग पक्ष को दृष्टि में रखकर मातृ हृदय की व्यंजना के मार्मिक दृश्यों को उद्घाटन करने की चेष्टा करते हैं। सूर्य ने माता यशोदा के व्यक्तित्व को जिस चित्रफलक पर उरेहा है, वे चित्रफलक भारतीय नारी का है। भारतीय नारी के चित्रों को रेखांकित करते समय कवि और कलाकारों ने उनके तीन पक्षों का ही विशेष रूप से ध्यान दिया है: नारी का बालिका रूप, नारी का युवती रूप, नारी का माता रूप। सूर्य के कल्पना प्रसूत नारी चित्रों में बालिका का चित्र अधिक नहीं प्राप्त होता। आरंभ में कवि ने राधा के जिस बालिक का रूप का चित्रण किया है वह अतिशय भावपरक और स्वाभाविक है। तद विषयक चित्रांकन की भावभूमियाँ नितांत अनाविल और निष्कलुष हैं। नारी के युवती रूप का चित्रण सौंदर्य के आभोग में प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः परिणाम और परिमाण और गुण दोनों दृष्टि से सूर्य ने श्रृंगारिक परिवेश में नारी के अभ्यंतरीय और बाह्य दोनों पक्षों का निरूपण बड़ी कुशलता के साथ किया है। नारी का तीसरा पक्ष मातृत्व प्रधान है। इस दृष्टि से सूर्य सागर में यशोदा और रोहिणी दोनों के व्यक्तित्व का अंकन माता के रूप में किया गया है। इनमें भी रोहिणी की अपेक्षा यशोदा के मातृत्व की सर्वांगता पर सूर्य ने जितनी दृष्टि जमाई है उतनी रोहिणी के प्रति नहीं है। सूर्य ने संयोग वात्सल्य के संदर्भ में श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय सौंदर्य का वर्णन ऐसे ढंग से किया है कि लगता है कि वे इन सौंदर्य की ओर समस्त दृष्टियों को जोड़ देना चाहते हैं। फिर यशोदा जो श्री कृष्ण की जननी भी है, भला वे उस मोह छवि से कैसे न जुड़ती। कहने का अभिप्राय यह है कि वात्सल्य के अंतर्गत श्री कृष्ण यशोदा के आलम्बन थे, जिसके समस्त कार्यकलापों से अभिभूत से यशोदा रसमग्न हो जाती है। उन्हें देखकर अपने प्राणों को निछावर करने लगती है। वे श्री कृष्ण को देखकर कहने लगती हैं, लाल हों बारी तोरे मुख पर, कुटिल अलक मोहनि मन द्विहसनी, भ्रकुटि विकट ललित नयननि पर, दमकति दूध नतुलिया विहसति, मनु सीपज धरु किए वारिज पर। माता अपने पुत्र के सौंदर्य को देखकर जिस आनंद लोक में निवास करने लगती है, यह कथन का विषय नहीं है। सत्य तो यह है कि यशोदा के मातृ हृदय की व्यंजना अपने बच्चे के प्रति मंगल कामना और शुभ चिंतन के रूप में स्थल स्तर पर हुई है। यही नहीं, सूर्य ने स्वभावोक्ति अलंकार के द्वारा कृष्ण की समस्त चेष्टाओं को जो रूप दिया है उसमें माता का हृदय सहज रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। इस संदर्भ में सूर्य के ऐसे अनेक पद मिलेंगे जिनमें पुत्र की बालोचित चेष्टाओं के साथ माता का हृदय जुड़ा हुआ है। एक और देखें तो माता यशोदा कामना करती है कि कब मेरे कृष्ण घुटनों के बल चलने लगेंगे, कब वे पैरों पर खड़े होकर दो दो पग चलना सीखेंगे, जसुमते मनाभिलाख करे, कब मेरे लाल घुटनों ने रहेंगे, कब धरणी पग द्वेक धरे। वस्तुतः माताओं के हृदय का सच्चा चित्र वहाँ देखने को मिलता है जहाँ उनके बच्चे पर किसी प्रकार की बड़ी आपदा आती है। माता यशोदा ने तृणाव्रत की आपदा से बचकर जब श्री कृष्ण को देखा तो दौड़कर कंठ से लगा लिया। यशोदा के साथ नंद भी दौड़े, उन्होंने भी गले लगा लिया। दौरे नंद यशोदा दौरी, तुरत ही लेहित कंठ लगायो, सूरदास यह कहती यशोदा ना जाने विघ्न विधन ही का भायो। सूर्य ने यशोदा के मातृ रूप के निरूपण में उनके हृदय को विश्व के मातृत्व के साथ अपने भावात्मक स्तर पर ऐसा जोड़ दिया है कि वे लगता है कि वे मातृ हृदय के पूरे पारखी थे और उनकी सूक्ष्म व्यंजना में अतिशय कुशल थे। माता अपने पुत्र के लिए कितनी चिंतित रहा करती है और उसके सुख दुख के प्रति कितना सावधान रहती है, इसे इस पद में देखा जा सकता है। आवहूँ काहन सांझ की बेरिया, गायन मांझ भय हूँ ठाड़े, कहती जननी यह बड़ी कुबेरिया, ललिकाई कहूँ नेकुन छांडत, सोई रहो सुथरी से जरिया, आए हरि यह बात सुनत ही धाय गए जसुमति महतरिया। माँ यशोदा कह रही कि हे कृष्ण, संध्या हो गई है, अब आ जाओ। तुम कुबेला में कुसमय में गायों के बीच खड़े हो और उस समय ये गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने में लगी हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अपने उछल कूद में पैर मार दें। तुम्हारे सोने के समय हो रहा है, तुम अब भी अपने लड़कपन को थोड़ा भी नहीं छोड़ते, शरारत करते रहते हो। अरे आकर साफ सुथरी पलंग पर सो न जाओ। इतना सुनते ही कृष्ण आ गए। उन्हें देखते ही माता यशोदा ने अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा के मातृ हृदय का रूप चिंतन चिरंतन और शाश्वत है और उसकी महत्ता सार्वजनीन है।
विश्वव्यापक है। ये चित्र ऐसा है कि किसी भी युग की लहर उसे न धूमिल कर सकती है, न नष्ट कर सकती है। यह सनातन है और सनातन रहेगा, क्योंकि यशोदा माता के हृदय में हमारी माता का स्वर मुखरित है। उसके आंचल के दूध में हमारी माता के आंचल का दूध है। इसी से जब हम यशोदा के मातृ पक्ष का विवेचन करते हैं तो लगता है हम अपनी माँ को अपनी आंखों से समक्ष देख रहे हैं। यही सूर की काव्य दृष्टि की गहराई भी थी, जिसने सामान्य को सामान्य धरातल पर अवतरित करने की पूर्ण चेष्टा की है। इस कथन की पुष्टि के लिए ये पद उद्धृत किया जा रहा है कि नेक रहो माखन द्यो तुमको ठाड़ी मथति, जननी दधि आतुर लोन नंद सुवन को, मैं बलि जाऊँ श्याम घन सुंदर मुख लगी तुम्हें भारी, बात कहूँ कि बूझत श्याम ही फेरत करत महतारी, कहत बात हरि कछुन सुहाव समुझत झूठई भरत हुकारी। प्राय देखा जाता है कि माताएं सबसे पहले अपने बच्चे के मुंह की ओर देखा करती हैं और अनुमान लगाती है कि हमारा पुत्र भूखा है, लेकिन स्त्रियों का ध्यान पति के धन वैभव पर जाता है और कहा भी गया है कि माता देखो ठठरी नारी देखे गठरी। माता पेट देखती है और बच्चा भूख तो नहीं है, स्त्री गठरी को टटोलती है कि इसमें पति को कितना धन इकट्ठा किया है। इस पर पद में यशोदा दधि मथ रही है और कृष्ण से कह रही है कि ठहरो, मैं तुम्हें अभी मक्खन दे रही हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ, तुम्हें अधिक भूख लगी होगी। इस प्रकार इधर उधर की बातें श्याम से कहकर उन्हें बहला रही है। लोक और शास्त्रीय रीतियों का पालन करते हुए सूर्य यदि एक और लोक अनेक भूमियों को स्पर्श करते हैं तो दूसरी ओर शास्त्रीय मान्यताओं से भी पूर्णतया बंधे हैं। वात्सल्य के अंतर्गत सूर्य ने इन दोनों बातों का निर्वाह बड़ी कुशलता के साथ किया है। ऐसा लगता है कि कवि की दृष्टि इन दोनों के निरूपण में बड़ी सजग है। हम पहले सूर्य द्वारा निरूपित लोक रीतियों का उल्लेख करते हैं। वस्तुतः सूर्य ने अपनी बंद आँखों से लोक चेतना की अनेक सरणियों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसमें सूर्य की सहजता और लोक गम्यता की भूरिशह चित्र मिलते हैं। सूर्य सागर के 10 स्कंद के बहुत से पदों में सूर्य की लोक चेतना मूर्तिमान हुई है। तद विषय कुछ चित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज गोपराज श्री नंद के यहाँ बधाई के बाजे बज रहे हैं। श्री कृष्ण के जन्म पर सर्वत्र खुशियाँ मनाई जा रही हैं। नंद जी के यहाँ श्री कृष्ण के नार को काटने के लिए झगरनी दाई आई है। वह यशोदा से झगड़ा कर रही है। यशोदा उसे सोने का हार दे रही है, फिर भी वह नहीं मान रही है। यशोदा बहुत परेशान है। झगरनी ते हों बहुत खिजाई झिझाई झिखाई, कंचन हार दिए तहन नहीं मानत तुम ही अनोखी दाई, बेगही नार छेद को जाति बायर भाई भराई, सत संजम तीरथ व्रत कीजे तब यह संपत्ति पाई, मेरो चीतो भयो नंद रानी नंद सुवन सुखराई, दीजे विदा जाऊँ घर अपने काल ही सांझ की आई। यशोदा कह रही है कि दाई, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया। कंगन का हार देने पर भी तुम नहीं मान रही हो। क्या तुम्हें अनोखी दाई हो? जल्दी बच्चे का नार काटो, क्योंकि ब्यालू रात का भोजन करने का समय हो गया। ये एक लोक रीति है। मैंने बहुत संयम और तीर्थ और व्रत करने से ऐसी संपदा श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। दाई ने यशोदा की बातों को सुनकर कहा, हे नंदरानी, जिस नंदलाल के जन्म की कामना मैं वर्षों से कर रही थी, आज मेरा अभीष्ट पूरा हुआ। मेरी विदाई कीजिए, मैं कल संध्या से आपके यहाँ आई हुई हूँ। इस पद से स्पष्ट है कि सूर्य लोक तात्विक दृष्टि के उभरने में कितने निपुण हैं। सत्य तो यह है कि सांस्कृतिक दृष्टि से सूर्य ने समस्त भारतीय संस्कारों को बड़ी कलात्मकता के साथ अपने पदों में अनुसूत करने की चेष्टा की है। वस्तुतः जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों से भारतीय जनमानस बंधा हुआ है। सूर्य ने इन संस्कारों को स्थल स्थल पर चित्रित किया है। वात्सल्य के अंतर्गत सूर्य ने ब्रज के क्षेत्रीय संस्कारों को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। ब्रज के क्षेत्रीय संस्कारों में नार छेदन के साथ ही छठी का उत्सव, दाढ़ी दाढ़िन के बधाई गीत, नृत्य और सोहर आदि उल्लेखित होते हैं। शास्त्रीय रीतियों में अन्नप्राशन, नामकरण, कर्णभेदन आदि को अनुसूत किया जाता है। अन्नप्राशन के लिए नंद जी ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि कोई शुभ मुहूर्त बताइए कि कब श्री कृष्ण का अन्नप्राशन किया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण अब 6 माह के हो गए हैं और अन्नप्राशन के योग्य हो गए हैं। इस संबंध में पद है कि कहन कुंवर की करऊँ प्रसा पासनी, कछु दिन
घटि 6 मास गए, नंद महरिय सुनि पुलकित जिय, हरि अन्नप्राशन जोग भये, विप्र बुलाए नाम ले बूझो, राशि शोध एक दिवस धर्यो। इसी प्रकार नामकरण संस्कार को पूरा किया गया। नंद जी के भवन में ऋषिराज गणक ने पदार्पण किया। नंद जी ने उनके चरणों को धोकर चरणामृत लिया और प्रेम पूर्वक अर्घासन दिया और कहने लगे, आज हमारा भाग्य धन्य है कि कृपा पूर्वक ऋषिराज आए। महर भवन ऋषिराज गए, चरण धोइक चरणोदक कीन्हो, अर्घासन करिहित दये, धन्य आज बड़ भाग हमारे ऋषि आए, कही अति कृपा करी। इसे सुनकर ज्योतिषी जी ने कहा कि नंद जी, मैं आपका आदि ज्योतिषी हूँ, तुम्हारे पुत्र का जन्म सुनकर आया हूँ। मैं इस पुत्र के सभी लग्न को खोजकर ज्योतिष गणना के अनुसार बताना चाहता हूँ। नंदजू आदि ज्योतिषी तुम्हारे घर को पुत्र जन्म सुनी आयो, लगन सोध सब ज्योतिष गान के चाहत तुम्हें सुनायो। धीरे धीरे कृष्ण के कर्ण छेदन का भी अवसर आया। श्री कृष्ण के हाथ में सोहरी पूड़ी और गुड़ की भेली थमा दी गई। कृष्ण की इस मुद्रा को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों हंस रहे हैं, लेकिन यशोदा का हृदय धक धक हो रहा है। सीकों से रोली कर्ण के निकट लाई जा रही है। 2 स्वर्ण बालियां भी मांगी गई हैं। कर्ण छेदन को देखकर दोनों ही माताएं यशोदा और यशोहिनी विचलित हो उठती हैं। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। कर्ण छेदन के समय श्री कृष्ण को रोते समय माता यशोदा ने नापित को डांट दिया। तद विषयक पद इस प्रकार है। कान कुंवर को कर्ण छेदन है, हाथ सुहारी भेली गुर की, विधि विहसत हरि हसत हेरि हरि, जसुमति की धुक धुकी सुउर की, रोचन भरिले देत सीकसों, श्रवण निकट अति ही चातुर की, कंचन के द्वे दुर मंगाए किए, कहों कहा छेदन आतुर की, लोचन भरि भरि दो माता कन, छेदन देखत जिय मुर की, रोबत देख जननी अकुलानी, दियो तुरत नौवा को घुर की। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य ने शास्त्रीय विधियों के अनुसार सारे संस्कारों का उल्लेख किया है।